दिस इज़ पवन राजपूत फ्रॉम ऑम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। यूपी टेट पेपर फर्स्ट प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 सिलेबस लेकर आया हूँ। यूपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस सिलेबस को आप सभी फ्रेंड अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं, जिससे आपको किसी समय पता रहे कि आप कौन से सब्जेक्ट को रीड कर चुके हैं और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना बाकी है। एक प्लान के साथ ही एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। मेरे चैनल पर यूपी टेट संस्कृत के चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। आप सभी अपने सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स भी बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल और एग्ज़ाम में सेलेक्ट करने में सहायता करेंगे। आज होते हैं जिसमें 30 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ईयर गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक विद्यालय के लिए, द्वितीय प्रश्न पत्र जूनियर विद्यालय के लिए कराया जाता है। इस यूपी टेट के पेपर में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का समय 2.5 घंटे या 150 होता है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए, जिसमें परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट होती है। यूपी टेट में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जिसमें 30 मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं शिक्षण विधि, सेकेंड पेपर लैंग्वेज से संबंधित था। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, 30 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। थर्ड सब्जेक्ट में सेकेंड लैंग्वेज आती है। सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक विषय का चॉइस करना रहता है। ये सेकंड पेपर भी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत का 30 नंबर का होता है, जिसमें 30 मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट यूपी टेट में गणित, जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के होते हैं। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडीज़ भी 30 नंबर का होता है। इसमें भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल 150 मिनट का समय 150 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित होने वाले वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय संचार माध्यम। बाल विकास के अंतर्गत सेकंड चैप्टर सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इस शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां का अध्ययन करेंगे। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम एवं अधिगम में उनका महत्व इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्कर्न का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसमें बाल विकास और शिक्षण अधिगम के अंतर्गत पढ़ना है। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, श्रवणबाधित एवं वाक अस्थिबाधिता, मानसिक दक्षता आदि का अध्ययन करेंगे।
समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं आवृत्तियों को पढ़ेंगे। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी का बाल विकास एवं शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ तथा ब्रेल लिपि आदि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र पढ़ना है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बारे में पढ़ना है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर इसको भी पढ़ना है। जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भी अध्ययन इसके सब्जेक्ट के अंतर्गत करना। परीक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय सहयोग, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। नेक्स्ट चैप्टर है अधिगम और अध्यापन। डियर फ्रेंड, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक के रूप में पढ़ेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में पढ़ना है। बोध और संवेदनाओं के बारे में डियर मित्रों पढ़ना है। प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक एवं निजी एवं पर्यावरण, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं जिसको हमको सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अंदर चैप्टर आता है हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में आती है। इसमें अपठित अनुच्छेद, बिना पढ़ा हुआ अनुच्छेद से कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना के हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा, सा, वा, डा, डा, छाड़ा तथा ना की ध्वनियाँ। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राओं का अध्ययन करना है। विराम चिन्ह तथा अल्पविराम, पूर्णविराम, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग ये भी पढ़ना है। लोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियाँ वाले शब्द का अध्ययन भी करना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, ये सभी हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। वचन, लिंग, काल, लोकांतियाँ एवं मुहावरों के अर्थ, संधि के अंतर्गत स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद हिंदी के अंतर्गत पढ़ने हैं। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पूछी जाती हैं। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में समझेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। ये विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार का अध्ययन करना है। भाषा कौशल पढ़ेंगे। अध्यापन, अधिगम, सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषिक संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन आदि चैप्टर से क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड लैंग्वेज के रूप में पूछा जाता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट का चॉइस करना रहता है। इंग्लिश से पूछे जाने वाले चैप्टर्स, अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, एडवर्ब, टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये सभी इंग्लिश के अंतर्गत चैप्टर आते हैं। जो मित्र संस्कृत लिए उनको विषय वस्तु, अपठित अनुच्छेद से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अपठित अनुच्छेद बिना पढ़ा हुआ गद्य या पद्य से क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके अंदर अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, विक्रांत स्त्रीलिंग, उक्रांत पुल्लिंग, विक्रांत पुल्लिंग, विक्रांत स्त्रीलिंग, घर परिवार प्रवेश, पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय होना चाहिए। इससे ये क्वेश्चंस एग्जाम में किए जाते हैं। सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि, सरल शब्द तथा उनके विच्छेद, दीर्घ संधि, संज्ञाएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन आदि चैप्टर इस संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं जो आपको पढ़ने हैं। स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि को पढ़ना है। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पढ़नी है। भाषा विकास का अध्ययन पढ़ना है। अधिगम और अर्जन पढ़ना है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत पढ़ना है। सुनने और बोलने की भूमिका
मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण की भूमिका पर निगड़ा एक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का आवासीय अध्ययन, ये सारे चैप्टर्स संस्कृत के अंतर्गत पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर गणित, जो 30 नंबर्स का होता है, जिसमें 30 मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग से क्वेश्चंस किए जाते हैं। लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक पढ़ना, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ना, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक एक नियम से क्वेश्चंस किए जाते हैं। लाभ हानि से, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृति, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, व्रत पढ़ना है। धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत और वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण, अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, वाक्य चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की नीतियों को समझना, पाठचर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रशासनिक पहलू, ये सारे गणित के अंदर सब्जेक्ट को पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर यूपी टेट के अंतर्गत पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अंतर्गत विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का अध्ययन करना है। इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, जिला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल भावना, अरण्य, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महानदी, महासागर, नदियाँ, पर्वत, पठार, भवन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्र प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता आदि के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलना, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस पापा आएंगे तो क्या करना है? चढ़ ले ऊपर, चलो मां चढ़िए ऊपर। और से बना दे पापा। चुन्नू बोला, चुन्नू बोला